हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक संकुचन मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, तो वो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए करता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचनकारी राजकोषीय नीति में शामिल है, तो धीमी आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति पर मुहर लगाना, ये सारी जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के तहत एम दर्शाता है, तो एम जो है वो कानूनी निविदा राशि की कुल मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के प्रमुख कौन है? तो मौद्रिक नीति के समिति के प्रमुख जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपचिपा वेतन की घटना आमतौर पर मंदी के दौरान बेरोजगारी की ओर ले जाती है, तो वो उच्चतर स्तर पर ले जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुद्रास्फीति 6% है और आपको अपने नामात्र वेतन में 1% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो आपके वास्तविक वेतन में कितना परिवर्तन होगा? तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 6% मुद्रास्फीति है और 1% आपकी सैलरी बढ़ती है, तो यहाँ आपके जो वास्तविक वेतन है उसमें -5% का परिवर्तन होगा। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुद्रास्फीति 1% है और आपको अपने नामात्र वेतन में 1% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो आपके वास्तविक वेतन में कितना परिवर्तन होगा? तो अगर मुद्रास्फीति 1% है और आपका सैलरी जो है वो 1% की वृद्धि होती है, तो आपके वास्तविक वेतन में यानी कि एक्चुअल सैलरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे का मात्रा सिद्धांत पहचान समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, m इंटू बी इक्वल टू पी इंटू वाई। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की मात्रा सिद्धांत में पी और वाई निम्न की कीमत और मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में बेचे जाने वाले सभी तैयार माल और सेवाएं। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समग्र मांग का घटक नहीं है? तो बचत जो होती है वो समग्र मांग का घटक नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी खर्च का एक उदाहरण है, तो जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं उसका उदाहरण है एक पब्लिक स्कूल के शिक्षक को नियोजित करना। ओके, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे किसी शिक्षक की नियुक्ति, तो ये जो होती है वो लीगल एक्सपेंस का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निवेश है? तो नए फॉर्म ट्रैक्टर की खरीद जो है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक समग्र मांग वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्याज दरों में गिरावट जिसमें निवेश बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISLM मॉडल में माल बाजार में सरकारी खरीद में वृद्धि के प्रभाव का मुद्रा बाजार में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आय में वृद्धि से मुद्रा में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISLM मॉडल में एक बंद अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियों में सरकारी खर्च में वृद्धि से ब्याज दर बढ़ जाती है और भीड़ बाहर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट, निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मूल्य स्तर में कमी वक्र को दाईं ओर और कुल मांग वक्र को स्थानांतरित कर देती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एलएम होता है वो शिफ्ट नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एलएम शिफ्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्पावधि ISLM संतुलन उत्पाद के प्राकृतिक स्तर से नीचे आय के स्तर पर होता है तो लंबे समय में मूल्य स्तर वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित कर देगा और उत्पादन को प्राकृतिक स्तर पर लौटा देगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमी। जो एलएम है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के भीतर परिवर्तनों को दर्शाने के लिए AD/AS विश्लेषण का उपयोग करते समय आर्थिक विकास में परिवर्तनों को देखते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी? तो सामाजिक पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एएस पर प्रमुख प्रभाव डालता है? तो एएस पर प्रमुख प्रभाव उपलब्ध कारकों की गुणवत्ता के कारण पड़ती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपलब्ध कारकों की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र का तात्पर्य है कि सरकारों के बीच एक व्यापार बंद उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्वास की उम्मीदें बुनियाद थी जिस किसी को एक दृष्टिकोण की ओर ले जा सकती है कि भविष्य के बारे में निर्णय निम्नलिखित पर आधारित होने की संभावना है। तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पिछले अनुभव। इनमें से कौन एक मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो संतुलित खाते जो होते हैं वो मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन का परिणाम है। तो स्टैगफ्लेशन का परिणाम होता है एएस वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मांग वक्र में वृद्धि कुल आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, मुद्रास्फीति का कारण बनेगी। तो ये उच्चतर स्तर पर बनेगी। तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एएस में शिफ्ट का कारण नहीं बनेगा? तो जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, सरकारी खर्च का स्तर जो होता है वो एएस में शिफ्ट होने का कारण नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना समग्र आपूर्ति वक्र को बाईं ओर स्थानांतरित कर देगी? तो वास्तविक मजदूरी में वृद्धि जो होती है वो समग्र आपूर्ति वक्र को बाईं ओर स्थानांतरित कर देगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सकल आपूर्ति वक्र केवल ऊपर की ओर ढलान है क्योंकि हम मानते हैं कि संसाधन लागत आयोजित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर। ऑप्शन ए, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो अवांछित माल जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें फर्मों की कीमतों से छुटकारा पाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के मनोवैज्ञानिक उपभोग फलन में एपीसी और एमपीसी के बीच संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के उपभोग फलन के अंतर्गत उपभोग का आय फलन का फलन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर। कीन्स के उपभोग फलन के अंतर्गत उपभोग आय का स्थिर फलन है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल थ्योरी के तहत यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत के तहत श्रम की मांग समान है। तो श्रम की मांग जो होती है वह एमपी वक्र के समान होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्टॉक और मूल्य स्तर के बीच आनुपातिक संबंध के अस्तित्व का कारण है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किनेसिस सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेतन मूल्य लचीलापन जो है वो किनेसिस सिद्धांत की विशेषता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी थ्योरी में कैश बैलेंस अप्रोच किस पर जोर देता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्य के भंडार के रूप में प्राइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल थियरी में उत्पादन और रोजगार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों के, यानी कि उत्पादन और श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति दोनों से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीनेसिस सिद्धांत के तहत रोजगार और उत्पादन किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभावी मांग के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणा भ्रम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया। तो ये इरविंग फिशर के द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।